हेलो साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बोला था यूपीएससी प्रीलिम्स की रणनीति के तहत कि जीएस को रिवाइज कैसे करें, तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनसे यूपीएससी पिछले लगभग 10 सालों से ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है। वो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं और ये वो रणनीति है जिस रणनीति से मैंने खुद 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक में पहला चैप्टर है मुद्रा बैंकिंग और दूसरा है राजकोषीय नीति, तीसरा विदेशी व्यापार विनिमय सहायता, चौथा है प्रारंभिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र संबंध एवं संबंधी सरकार की योजना एवं नीतियाँ। ये 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक के जिनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। 5 में इसमें है विविध का मतलब करंट अफेयर एवं इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी करंट इशू हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक की समसामयिकी। इसके आगे बात करते हैं हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के। इसमें चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते, और अंत में इसकी भी जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 24 तक की करंट अफेयर्स। इससे आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री की। इसमें टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, कला एवं संस्कृति, भारतीय संगीत एवं नृत्य नाट्य, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, राष्ट्रवादी आंदोलन, ब्रिटिश काल के दौरान चार्टर एक्ट, और अंत में हिस्ट्री की भी करंट अफेयर्स है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पर उसको भी जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक की सारी करंट करके जानी है। अब करंट को रिवाइज कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भारत के बारे में सामान्य जानकारी, भारत की नदियाँ एवं अफातंत्र, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, और इसकी भी जनवरी 23 से लेके अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स। इसके बाद बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें भी पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा कंप्यूटर इंटरनेट एवं संचार, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, और करंट अफेयर्स जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिक, स्वास्थ्य एवं रोग, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, और करंट अफेयर्स। साइंस से रिलेटेड जो भी करंट इशू हों, करंट के मुद्दे हों वो। अंत में आता है इंडियन पॉलिटी, संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रस्तावना एवं अनुच्छेद, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, भारतीय संसद, न्यायपालिका, लोकनीति, संवैधानिक जागरूकता एवं मुद्दे, विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों की नीतियाँ, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, और जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर। अगर आप ये लगभग 45 टॉपिक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप 60 से 70 क्वेश्चन जीएस के पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे पेपर में।
और अगर आपने 55 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो सोचो 60 क्वेश्चन इसी में मिल रहे हैं, 60 में से आपने 55 भी ठीक कर दिया तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रट के जाना है। ये वो टॉपिक हैं, आप लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो उनमें लगभग इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे आपको। मैंने खुद 4 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, तो वो हमें उस वही रणनीति में हमने ये सब टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं कल सीसेट को लेकर भी वीडियो लाऊंगा। हेलो साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बोला था यूपीएससी प्रीलिम्स की रणनीति के तहत कि जीएस को रिवाइज कैसे करें, तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनसे यूपीएससी पिछले लगभग 10 सालों से ज़्यादा से तर क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है। वो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं और ये वो रणनीति है जिस रणनीति से मैंने खुद 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक में पहला चैप्टर है मुद्रा बैंकिंग और दूसरा है राजकोषीय नीति, तीसरा विदेशी व्यापार विनिमय सहायता, चौथा है प्रारंभिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र संबंध एवं संबंधी सरकार की योजना एवं नीतियाँ। ये 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक के जिनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। 5 में इसमें है विविधि। विविधि का मतलब करंट अफेयर एवं इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी करंट इशू हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक की समसामयिकी। इसके आगे बात करते हैं हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। इसमें चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते, और अंत में इसकी भी जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 24 तक की करंट अफेयर्स। इससे आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री की। इसमें टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, कला एवं संस्कृति, भारतीय संगीत एवं नृत्य नाट्य, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, राष्ट्रवादी आंदोलन, ब्रिटिश काल के दौरान चार्टर एक्ट, और अंत में हिस्ट्री की भी करंट अफेयर्स है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको भी जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक की सारी करंट करके जानी है। अब करंट को रिवाइज कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भारत के बारे में सामान्य जानकारी, भारत की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, और इसकी भी जनवरी 23 से लेके अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स। इसके बाद बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें भी पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा कंप्यूटर इंटरनेट एवं संचार, तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, और करंट अफेयर्स जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिक, स्वास्थ्य एवं रोग, आधुनिक भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, और करंट अफेयर्स। साइंस से रिलेटेड जो भी करंट इशू हों, करंट के मुद्दे हों वो। अंत में आता है इंडियन पॉलिटी, संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रस्तावना एवं अनुच्छेद,
मूल अधिकार, नीति निर्देशक, भारतीय संसद, न्यायपालिका, लोकनीति, संवैधानिक जागरूकता एवं मुद्दे, विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों की नीतियाँ, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, और जनवरी 23 से लेकर अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स। अगर आप ये लगभग 45 टॉपिक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप 60 से 70 क्वेश्चन जीएस के पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे पेपर में। और अगर आपने 55 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो सोचो 60 क्वेश्चन इसी में मिल रहे हैं, 60 में से आपने 55 भी ठीक कर दिया तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रट के जाना है। ये वो टॉपिक हैं, आप लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो उनमें लगभग इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे आपको। मैंने खुद 4 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, तो वो हमें उस वही रणनीति में हमने ये सब टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं कल सीसेट को लेकर भी वीडियो लाऊंगा।